स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। नमस्कार साथियों, मैं राहुल स्टडी IQ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज टॉपर स्टॉक के इस एपिसोड में मेरे साथ शुभम जुड़े हुए हैं। शुभम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। शुभम कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर किए हैं, एक बार बता देंगे हमारी ऑडियंस को। हाँ बिल्कुल सर। सर मेरा होम टाउन नागपुर महाराष्ट्र है। और इस साल सर मैंने RRB PO और IBPS क्लर्क क्रैक किए एग्ज़ाम। तो शुभम, कैसा मीन्स अभी कैसा माहौल है घर पे? पूरा प्रेशर रिलीज हो चुका है सबका, सब लोग खुश हैं? हाँ सर, प्रेशर तो रिलीज हो ही चुका है। 3 साल से प्रिपरेशन चालू था। तो अभी अच्छा लग रहा है, घर में सभी लोग खुश है कि फाइनली चलो जॉब लग चुकी है। तो अभी इस बार पूरा IPL का सीजन पूरा देखा होगा, हाँ? हाँ, जितने भी CSK के मैचेस थे वो देखे मैंने। अरे CSK, इधर महाराष्ट्र में होके मतलब मुंबई नहीं, CSK। यस, वी लव धोनी सर। अच्छा, धोनी आपके पसंदीदा प्लेयर हैं तो शुभम, धोनी में एक बहुत अच्छी चीज थी, वो पेशेंस और वो जो काम रहते थे, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो प्रिपरेशन के दौरान आपको भी इन क्वालिटीज का कहीं पे यूज आया था जब आपने तैयारी करी थी? आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको। सर 2017 में जब मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, तब मैं सर प्राइवेट जॉब में गया था। मैं 3 साल प्राइवेट जॉब किया 2020 तक, मतलब स्टार्ट ऑफ 2020। बट वहाँ पे मेरी सैलरीज लो थे, वर्किंग कंडीशंस प्रॉपर नहीं थी। तब मैंने बिग स्टेप लिया कि फाइनेंशियल कंडीशन अपलिफ्ट करने के लिए कुछ बड़ा स्टेप लेना चाहिए। तब मैं प्रिपरेशन की तरफ आया। तो सर मैं 2020 में तो जब एग्जाम्स हुई तब कुछ भी नहीं समझा। तब पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन हो गया था, कोविड आ गया था। 2021 में जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया प्रॉपर, तब सर एक प्री निकली थी। पूरा हिम्मत सब कुछ हार चुके थे कि 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब किया, जॉब के बाद अभी एक ही प्री निकली। तो भी खुद को हिम्मत देके के सर 2022 में गए। 2022 में अच्छे से पढ़ाई की, पूरे प्री निकल गए। पर तब हमने और एक मिस्टेक की, मेंस की प्रॉपर पढ़ाई नहीं की। फिर 2023 में आए, तब प्रॉपर प्री की एग्जाम्स की पढ़ाई की, मेंस के एग्जाम्स की पढ़ाई की, फिर और फाइनली 1 जनवरी को रिजल्ट आ गया। और वही हमने मतलब हम सभी दोस्त लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि जब तक अभी जॉब नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे साथ एक दो और दोस्त थे जिन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की थी 2020-21 से। तो हम सभी को जॉब अभी लग चुका है। तो में बहुत अच्छी चीज है। और अमूमन ऐसा देखा गया है कि अगर आपका ग्रुप अच्छा हो तो सबके सब एक साथ लाइन से सिलेक्ट हो जाते हैं। हाँ सर। तो शुभम, इसी में एक चीज बताना, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट जॉब थी, तो जो छोड़ने का डिसीजन था उस टाइम पे काफी लोगों ने ये भी तो बोला होगा कि 3 साल हो गए हैं, अब करियर धीरे धीरे यहाँ पे सेट हो सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं आए थे आपके पास जब आपने फाइनली घर पे बोला था कि यार अब मेरे को तैयारी करनी है गवर्नमेंट एग्जाम्स की? हाँ सर, वही प्रॉब्लम था कि जो लाइफस्टाइल थी प्राइवेट में, जो शिफ्ट में जॉब रहती है, कब रैंडमली शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, प्रॉपर स्लीप साइकिल नहीं रहती है, बायोलॉजिकल पूरा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर सैलरी में बड़ा जंप चाहिए तो एक यही यही ऑप्शन था बिफोर कोविड। बट सर जब जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन किया, इधर मेरे को सबने बोला, मोटिवेट किया कि ठीक है तुम कर सकते हो। 2022 में जब एक भी एग्जाम नहीं निकली थी सर, तब मैंने डिसाइड कर लिया था अभी कि इधर हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो चलो IT सेक्टर के तरफ जाते हैं, क्योंकि IT में बूम आ गया था। मैंने सर 6 महीने डेटा एनालिटिक्स का कोर्स किया। बट मेरा जो डेस्टिनी था वो इधर ही था। 6 महीने बाद वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई जहाँ पे मैंने ट्यूशन लगाई थी। तब तक जून महीना आ चुका था इधर, जून जुलाई। इसलिए फिर बाद में मैंने वापस 2023 की एग्ज़ाम देने का ट्राई किया और सोचा कि इस साल अभी एग्ज़ाम दे देते, क्योंकि प्राइवेट में ट्यूशन जो थी डेटा एनालिटिक्स की वो बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो मेरा नसीब मेरे को वापस इधर खींच के लाया और वो एग्जाम क्रैक हो गई। शुभम, चलिए बढ़िया चीज है। शुभम, यही जो चीज आपने फेस करी है ना कि आप तैयारी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम्म। तो ऐसा चीज जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट फील करते हैं। हम्म। तो इसमें समझने वाली चीज शायद ये रहती है कि आप मेहनत आज कर रहे हो, उसका रिजल्ट हो सकता है आपको तुरंत के तुरंत नहीं मिले, हो सकता है बराबर आपको सर। उसका अगले साल मिले। तो इस दौरान मतलब वो क्या चीज थी जिसने आपको मतलब कॉन्फिडेंस दिला रखा था, या हौसला कैसे मेंटेन करके रखा था आपने? सब पहला हौसला का यही था कि मजबूरी थी
क्योंकि जॉब छोड़ा था, बहुत बड़ी रिस्क ली थी। क्योंकि मैंने सोचा था, कुछ एक टाइम फ्रेम रखा था कि इतने सालों में जॉब लगना ही चाहिए। बट उतने सालों में जॉब नहीं लगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। बट अभी 2022 तक जॉब नहीं लगा तो भी हमने एक साल तक स्ट्रेच किया। मुझे पता था कि अभी एकदम पॉइंट तक आ चुके हैं, 2022 में थोड़े थोड़े मार्क्स से एग्जाम रुक चुके हैं। तो जो भी गलतियां थी वो हमने रेक्टिफाई किया, सब स्टूडेंट्स, हम दोस्तों ने वगैरह। और फिर 2023 की दो एग्जाम क्रैक हो गई। तो शुभम, वो कौन सी गलतियां थी जो आपने सुधारी और फिर सिलेक्शन हो गया? सर गलतियां तो बहुत सारी थी, बट वन ऑफ द मेजर जो मैंने गलती की थी, जो करंट अफेयर्स था, वो मैं पढ़ नहीं रहा था रेगुलर बेसिस पे, प्रॉपर नहीं कर रहा था। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिख के रखा था, 2022 में जब मैंने एग्जाम दिया था, तो आईबीपीएस क्लर्क में मुझे करंट अफेयर में मार्क थे 15 ओनली आउट ऑफ 50। और इस साल मुझे आईबीपीएस क्लर्क में 50 में से 27 पॉइंट समथिंग मार्क मिले। तो वो बहुत बड़ा गैप है, जिसने जो कट ऑफ के ऊपर जाने को मुझे हेल्प की है। और ऊपर से जो आरआरपी पीओ में भी जो जीए के मार्क्स थे, पिछले साल बहुत कम थे और इस साल ज़्यादा थे। तो इस साल सर मैंने जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो प्रिपरेशन था, जो हमारे गौरव का सर है, उनसे इतना डीपली हमने कर लिया था। मेरा एक दोस्त है अनिरुद्ध, उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था गौरव का सर से कि बैंकिंग अवेयरनेस में ऐसा ऐसा सर पढ़ाते हैं, आपका वहाँ से स्कोर बढ़ सकता है। तो मैंने बैंकिंग अवेयरनेस के जो भी मंथली आते हैं वीडियो लेक्चर्स वो किए। बाद में सर क्विज लेते हैं, आरआरपीपीओ मिशन लाइक ऐसे वीडियोस रहते हैं, 10 10 10 10 समथिंग। तो वो पूरे क्विज मैंने लिख लिए थे बुक में, क्योंकि मुझे गलती कभी चाहिए नहीं थी, कोई भी मतलब नहीं करनी थी गलती। पूरे मिशन, पूरे क्विज, वो टॉप 300 वीडियोस वो मैंने लिख लिए थे। क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीए और इंग्लिश ही मुझे बनाना था, क्योंकि मेरा जो मैथ्स है वो थोड़ा वीक था। तो मुझे पता था मैं जीए में और इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो वैसे ही हुआ, जीए और इंग्लिश में मुझे अच्छे मार्क मिले इस साल, तो वो दो एग्ज़ाम क्रैक हो गए। तो शुभम, अगर मैं कहूँ कि जो चीज हमारी कमजोर है, उससे डर के भागने में कोई समझदारी नहीं है, वो सोल्यूशन नहीं है, आपको कहीं ना कहीं उससे डील करना ही पड़ेगा। हाँ सर, डील तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कहते हैं सर, बेस्ट वे टू एस्केप योर प्रॉब्लम इज टू फेस देम। इसलिए अच्छे से फेस कर लो उसको, और वो चली ही जाएंगे प्रॉब्लम। ठीक है शुभम, अभी क्वालिफाई कर चुके हो तो जो अपना सिलेक्शन का सीक्रेट है ना, उसको बता सकते हो। तो जैसे अभी आपने बता दिया जीए वीक था या बैंकिंग अवेयरनेस आपने अच्छे से कर ली थी, तो कुछ और ऐसी स्ट्रेटेजी थी जो आपने ओवर द टाइम मतलब अपने लिए बनाई, जिसको लेके आपको क्वालिफाई करने में हेल्प हुआ? हाँ सर, जैसे मैंने फर्स्ट, मैं मेरी ये बताता हूँ कि मैंने गलतियाँ कौन सी की है, वो गलती स्टूडेंट ने नहीं करनी चाहिए। जैसे सर मैंने 2021 में जब प्रिपरेशन, 2020 में मैंने जब बेसिक वगैरह पढ़ा, और 2021 में जब एग्ज़ाम देने गया, तब मैंने सर सिर्फ प्री की पढ़ाई की थी, मेंस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। मैं सोच रहा था प्री निकलेंगी तब मेंस करेंगे। बट वो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरी प्री थोड़ी सी मतलब एक दो प्री एग्जाम निकली, और मेंस जब मैं देने गया तब मुझे समझा कि मेंस की दुनिया तो पूरी अलग है। फिर मैं सर जब 2022 में गया, तब मैंने मेंस की पढ़ाई तो की, पर उसमें मैंने जीए सेक्शन को थोड़ा लाइटली लिया था। तो वो जीए बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूट करता है, मार्क्स में 40 मार्क्स का आता है पीओ एग्जाम में, और क्लर्क में 50 मार्क्स का। तो फिर 2022 में मेरी सभी प्री निकल गई थी, पर जीए की वजह से मैं पीछे रह गया था। और मैथ्स और रीजनिंग में मुझे डिसेंट एवरेज मार्क मिल ही जाते थे। फिर सर जो 2023 में हम आए, तब हमने दो जीए भी प्रॉपर किया, इंग्लिश भी प्रॉपर किया, और मैथ्स रीजनिंग में डिसेंट मार्क मिल ही गए थे। तो इस तरीके से वो एग्जाम्स निकल गई। ठीक है शुभम, तो अभी जैसे जो आपके फ्रेंड सर्कल थे, चलिए बहुत अच्छी चीज है कि वो सब भी क्वालिफाई कर ले गए। हम्म। अब जितनी चीजें आपने बताई है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो प्रिपेयर करते हैं उन सभी को पता रहती है। जैसे हाँ मैं भी सर। कभी स्टूडेंट था, तो जैसे आपने बोला ना, द बेस्ट वे टू फेस योर प्रॉब्लम, उसको मतलब सॉल्व कर लो या उसको फेस कर लो, राइट? हम्म। तो फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या बात होती है, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं वो नहीं सुधार करते ही नहीं? सर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब प्री की एग्जाम अभी मैक्सिमम स्टूडेंट क्रैक कर ही लेते हैं, डेली मॉक्स देके, बेसिक क्लियर करके, स्पीड मैथ्स का टेस्ट वगैरह करके। बट जब मेंस में जाते हैं, तो वहाँ पे रीडिंग स्पीड बहुत ही फास्ट चाहिए। रीडिंग स्पीड फास्ट होने के बाद जो पजल हम जो सॉल्व करते हैं, जो भी हम मैथ्स सॉल्व करते हैं, उसमें एकदम क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए।
कैच छुड़ाना उससे इम्पोर्टेंट है कैच छोड़ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं पर एकदम लिमिटेड सिलेक्शन करना पड़ता है। तो मैक्सिमम सर जैसे मैंने बहुत लोगों की इंग्लिश वीक होती है, बट मैंने कभी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं की। मेरी इंग्लिश की पढ़ाई मतलब नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी, एनिमल प्लेनेट, मैं ये चैनल्स देखता था। इसकी वजह से सर एक टोन बन जाती है। हम क्या करते हैं, पैसिवली पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो उसकी वजह से हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। अगर हमने डायरेक्ट वीडियो के थ्रू जैसा चैनल्स देखे, वेब सीरीज देखी, इंग्लिश मूवीज वगैरह देखी, तो उसकी वजह से इंग्लिश की रीडिंग अच्छी होती है। इंग्लिश की रीडिंग इंग्लिश में तो हेल्प करता ही है, बट जो रीजनिंग में हम पजल फास्ट फास्ट पढ़ते हैं उसमें हेल्प करता है। इंग्लिश के बाद जैसे सब जो रीजनिंग है, रीजनिंग में मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं पहले स्टार्टिंग में पेपर पे नोट डाउन कर लेता था 1 to 50 क्वेश्चन, एग्जैक्ट 5 मिनट पूरा दे देने का उसको कि कौन से क्वेश्चन आए हैं। फिर डिसाइड कर लेने का कि ये 50 क्वेश्चन में से सिर्फ ये 18 ही छुड़ाने हैं, हाइपर नहीं होना है। अगर हाइपर हो गए तो वो 18 भी नहीं होंगे, इसलिए पेपर कितना भी हार्ड रहे तो भी मैंने वो 18 क्वेश्चन छुड़ाए। और रही मैथ्स की बात, मैथ्स सब किसी का स्ट्रांग रहता है, किसी का कमजोर रहता है। तो मैथ्स के मैं डिसाइड कर लेता था कि मुझे यही 10 या 12 क्वेश्चन करने, उसको होल सोल पूरा एकदम दिल लगा के सॉल्व करता था, वो हो जाता था। और रही जीए की बात, तो मैं जीए पे बताना चाहूंगा कि जीए में ही मेन प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, लोग रिवाइज नहीं कर पाते जीए का। तो जैसा इस सर ने बहुत बार बताया, बट बता स्टूडेंट वैसा अप्लाई नहीं कर सकते। मैंने जैसा जीए मंथली जीए पढ़ाते हैं उसका एकदम सेक्शन वाइज पूरा नोट्स बना लिया था, स्पोर्ट्स अलग, रैंकिंग अलग, और अब जो भी है अवार्ड्स, सब 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 हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन बना दिए थे। वो पूरा जैसे जैसे सर बताते थे हम वो सेक्शन में डाल देते थे। सर का जो भी रहता था हम मंथली फ्रेंड्स निकालते थे। और ये बैंकिंग अवेयरनेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसमें से तो मैक्सिमम क्वेश्चन आती ही है, पर जो डेली जीए है वो भी सर का करना पड़ेगा। नहीं तो कोई भी एक सोर्स आपको डेली जीए के लिए फॉलो करना पड़ेगा, बट उसके ऊपर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बैंकिंग अवेयरनेस है। इसके बाद जो सर क्विज लेते हैं, जब भी एग्जाम रहते हैं, आरआरबी पीओ के मिशंस रहते हैं, तो वो मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तब अपने को पता चलता है कि अपने एग्जाम कौन से लेवल पे पहुंची है। वो क्विज में 10 10 10 10 क्वेश्चन रहते हैं, सारा टाइम देते हैं। तो अपने को लगता है कि हमको वो क्वेश्चन आते हैं, तो हम वो लिखते नहीं है, कॉपी पे सॉल्व नहीं करते। बट वो क्वेश्चन जो भी रहते हैं, जैसे मेरे कॉपी में 1000 क्वेश्चन मतलब जमा हो गए थे, हर मिशन के 200 200 200, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ। फिर जैसा अभी एग्जाम रहती है, एग्जाम के वक्त टोटल हम रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिन पहले 2 दिन पहले केओस हो जाता है, मैथ्स करना है, रीजनिंग करना है। तो फिर मैं सर वो जो आरआरबीपीओ के मिशन के क्विज रहता था, वो एक बार सुबह अच्छे से पढ़ लेना बढ़िया, तो पूरा वो जो रिकॉल हो जाता है। इस वजह से वो जो जीए के मार्क्स है वो फ्री के मार्क्स रहते हैं, वो इजीली मिल जाते हैं। वो जीए की वजह से ही लोगों का सिलेक्शन रुकता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग इंप्रूव करने में थोड़ा देर लगता है, बट यहाँ पे पूरा मेमोराइजेशन का खेल है। मेमोराइज जिसने कर लिया उसको वो सक्सेस मिल ही जाती है जीए में। अच्छा शुभम, सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, जीए पढ़ लिया, मैथ्स रीजनिंग सब कर ली। कुछ ऐसे पेपर्स हुए जहां पे देख के मतलब टेम्परामेंट हिल गया है, यार ये क्या आ गया, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, कभी ऐसा हुआ है? सर वो पिछले साल हुआ था सर, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में और एसबीआई पीओ के एग्जाम में। मैथ्स इतना टफ आया था कि वो देख के स्टूडेंट्स हिल गए थे पूरा। तो तब लगा था, बट डोंट वरी, अगर हम रेगुलर प्रिपरेशन में है, हमको अगर कठिन जा रहा है पेपर तो सभी को कठिन जाएगा, कट ऑफ ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। इस बार सर आरआरबी पीओ का कट ऑफ सारे स्टेट में कम लगा है, 67 to 75 की रेंज में। हर साल कट ऑफ रहता है 75, 76 और आई थिंक 80 वगैरह। बट अगर पेपर हार्ड आएगा तो सभी के लिए हार्ड आएगा, बट वो एनालाइज करते आना चाहिए। लोग हमेशा मैथ्स के भरोसे जाते हैं, इस साल मैथ्स ही बहुत हार्ड आ गया था आरआरबी पीओ में। बट वो जिन्होंने भी एनालाइज कर लिया कि मैथ्स हार्ड आया, उन लोगों ने 10 12 क्वेश्चन छोड़ा है मैथ्स के, और वो आगे चले गए। और जिनका अच्छा रहता है मैथ्स वो तो छोड़ाते ही है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर इस साल ट्रेजेडी ऐसी हुई मेरे साथ कि मैं पेपर ही नहीं दे सका, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ। आरआरबी पीओ का इंटरव्यू देने गया तो उसके पहले आईबीपीएस पीओ का मेंस था, और उसके दूसरे दिन एसबीआई पीओ की प्रीलिम्स थी। तो इस साल मैं सिर्फ सर 2 ही पेपर दे पाया था, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ, और ये दोनों पेपर निकल गए। शुभम, बाकी पेपर्स भी निकलेंगे अब, एक बार ही जब हम्म। पेपर्स निकलने स्टार्ट होते हैं ना, सारे के सारे लाइन से निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ सर। तो शुभम, इसी में एक चीज बता दो यार, ये जो मॉक्स हम लोग लगाते हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है? सर उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है।
ओनली एक कंडीशन उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज गेन अगर आप मॉक्स देने गए तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हम मॉक्स देते हैं, मार्क्स नहीं मिलते, डीमोटिवेट होते हैं। एक बार 6 महीने पूरा पढ़ के नॉलेज गेन कर लिया, पूरा रीजनिंग बेसिक, रीजनिंग मैथ्स बेसिक सब कुछ कर लिया, फिर करना ही क्या है, सिर्फ मॉक दो और मेंस की पढ़ाई करो। मेंस की पढ़ाई के लिए मेंस के क्वेश्चन ढेरों अवेलेबल है यूट्यूब पे और गूगल पे। वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और वीकली एक या दो मॉक भी दिए तो भी बहुत कुछ हो जाता है। बट मेन है सर नॉलेज गेन करना। जब तक वो रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो मॉक देने का कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा शुभम, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है? जितने लोग हम्म। तैयारी करते हैं, जब टॉपर को देखते हैं, वो हर टॉपर को देख के पूछना चाहते हैं, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सर वो ये क्वेश्चन सर सिचुएशन पर डिपेंड करता है सर। मेरा ऐसा कोई स्केड्यूल नहीं था, मैंने हजारों स्केड्यूल बनाए हैं कि बराबर 9 से 11 ये पढ़ूंगा, 11 से 12 ये पढ़ूंगा, लंच करूंगा, लंच के बाद जीए पढ़ूंगा। सर वैसा कभी नहीं होता। सर वो मूड पे डिपेंड करता है। कभी कभी अपना इंटरेस्ट अगर जीए में अच्छा आ गया तो हम 1 2 3 जीए पढ़ लेते हैं और दूसरे को गैप दे देते हैं। कभी कभी मैथ्स में इंटरेस्ट आता है। पर बात यह है कि पढ़ाई से कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी करेंगे वो कभी ना कभी काम तो आ ही जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े अगर मॉक भी देते रहे, 2 3 मॉक, 2 3 एक आधी मेंस का मॉक्स तो भी हो जाएगा, और वही हो ही जाता है। शुभम, बस एक टिप चाहिए होगा आपसे, ठीक है? हम्म। तैयारी तो सभी करते हैं, ठीक है? तैयारी के बीच में जो है ना, बच्चे ब्रेक लेने की सोचते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है अब ब्रेक लेता हूँ। अब हम्म। वो ब्रेक क्या होता है ना, कि बहुत लंबा फैल जाता है वो। हाँ एक दिन का बराबर। सोचते हैं, वो एक हफ्ते चला जाता है, कभी कभी तो और भी बड़ा हो जाता है। तो खुद को वापस कैसे खींच के लाना है, ये चीज आपके साथ होती थी? सर हमारा एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर हम लोगों ने बनाया था लाइब्रेरी में, तो हमारा जो फ्रेंड्स का था, हमारा डिसाइडेड था, हमको कभी एग्जॉस्ट फील ही नहीं हुआ ज़्यादा। क्योंकि हम पढ़ाई तो दिन भर करते थे, पर शाम को बढ़िया गपशप करते थे, 5 बजे चाय वगैरह पीते थे, एंजॉय करते थे। संडे को ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते थे। वही सर आइडियल रूटीन है। यहाँ पे कोई भी मतलब पूरे इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि रेगुलर पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है सर। जितना रिलैक्स से पढ़ेंगे उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, और जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना नहीं होगा। मैंने तो इतनी सारी गलती की, मैं तो सबको बताता हूँ कि मेरी तो फेल्यूर स्टोरी है। बट मैंने जो गलती की वो तुम मत करना। मैं प्रीलिम्स मेंस जीए रीजनिंग सब साथ में पढ़ना। एग्जाम 6 महीने में ही क्रैक होती है अगर प्रॉपर गाइडेंस मिला तो। हमको धीरे 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 सब कुछ पता चलने में टाइम लगा, इसलिए हमको इतना टाइम लगा। नहीं तो जल्दी हो जाता है, अगर सब कुछ प्रॉपर लेके चले तो 6 महीने में भी एग्जाम क्रैक हो जाता है। शुभम, इसी में मैं एक चीज बोलूंगा यार, ये आपकी जो है ना फेलियर स्टोरी नहीं है, आपकी सक्सेस स्टोरी है, और बहुत ऑनेस्ट स्टोरी है। जिस तरीके से आपने चीजों को बताया है, बहुत ऑनेस्टली बताया। जैसे पढ़ाई कितने घंटे करी, मन के ऊपर है, कभी किसी में फ्लो आ गया, मैंने उस टाइम उतना पढ़ लिया। या आपका शेड्यूल क्या था, शेड्यूल मैंने बनाने का कोशिश किया, नहीं बना, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं एक कंटिन्यूटी मेंटेन करता था किसी भी फॉर्म में। तो ये बहुत ऑनेस्ट चीज आप कह रहे हो, तो ये सक्सेस स्टोरी भी है प्लस ऑनेस्ट स्टोरी भी है। थैंक यू। शुभम, अंत में आपकी तरफ से जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कुछ रामबाण टाइप का या कुछ मैसेज, कहते हैं ना कि कुछ गुरु मंत्र देके, तो कुछ होगा आपकी तरफ से? जो भी आपकी पूरी जर्नी रही है उसको कंसाइज करके अगर कुछ टिप्स आपको देनी पड़े, तो क्या दोगे आप? टिप्स मतलब सर एक ही टिप्स दूंगा कि टिके रहना है वहाँ पे। सबको जॉब लगता है। जो हमारे सर ने हमको एक बार बताया था कि एक जॉब की लाइन रहती है, आगे वाले लोगों को जॉब लगती रहती है, लगती रहती है, आपने वो लाइन को छोड़ना नहीं है। आप 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तीसरे साल आपको जॉब लग ही जाएंगी। बहुत लोग क्या करते हैं सर, तीसरे साल में आके वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। मैं भी वो गलती करने वाला था। मैंने डेटा एनालिटिक्स की तरफ गया था, डाउनफॉल आ गया था, तो भी मैंने वो जॉब की मतलब उसके ऊपर मैंने वो रिकवर कर लिया। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओगे, 1 महीना स्ट्रेटेजी बना लो, पूरा पूरा एनालिसिस कर लो 1 महीना बैठ के कि क्या करना है, कौन सा कोर्सेज लेना है, क्या करना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, रीजनिंग, 1 महीना पूरा स्ट्रेटेजी बना लो। 1 महीना लगा लो, ऐसा भी नहीं 1 दिन 2 दिन, 1 महीना स्ट्रेटेजी लगाओगे तो 5 महीने में वो इम्प्लीमेंट कर सकोगे। अगर स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, 1 महीने में नहीं, 1 दिन में स्ट्रेटेजी बनाई तो वो फिर 3 साल लग जाते हैं। इसलिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ तो 5 या 6 महीने में एग्जाम क्रैक हो जाती है। और अभी तो गोल्डन पीरियड है, अभी मई मंथ चालू है, 4 महीने में एग्जाम आने वाली है। अगस्त के फर्स्ट वीक में पहला प्री रहेगा। तो अभी भी जो भी लोग अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं वो 4 महीने में एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ गए तो। कुछ भी मतलब ऐसा कठिन वाला काम नहीं है। शुभम,
आपने जो है बहुत इंसाइटफुल चीजें बोली, बहुत ऑनेस्टली बोली। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और सर। कभी आइए, मतलब मैं तो चाहूंगा कि आपसे मतलब फेस टू फेस हम बात करें तो और भी बढ़िया रहेगा। हाँ सर, बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और अगर हुआ तो मुझे भी बुलाइए, मैं भी उधर रहा हूँ हाँ नागपुर के सर, आसपास। बिल्कुल। बिल्कुल सर। ठीक है। शुभम, इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, आपने टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।